चलिए दोस्तों, आज मैं आपको गुना करने का बहुत सारा ट्रिक बताने वाला हूं और याद रखिए इसमें से कुछ ट्रिक ऐसे हैं जिसमें आप प्रश्न को देखेंगे और गुना कर पाएंगे। लेकिन देखिए यहां पर मैंने कुछ कठिन प्रश्न लिखे हैं, जैसे अगर मुझे 259 का स्क्वायर निकालना हो और इसको बहुत सरल तरीके से निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो आप भी इसी प्रकार निकाल सकते हैं, वो भी 5 सेकंड से कम समय में। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने से पहले इसके बेसिक को समझने के लिए हम कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं जो कम से कम छोटी संख्याओं का है। जैसे इस प्रकार की संख्याओं को हम कैसे हल करेंगे, या फिर यहां पर देखिए मैंने कुछ और संख्या ले रखा है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। तो हम पैटर्न यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन याद रखिए यदि इस प्रकार के पैटर्न दिए हो तो हल करने का तरीका अलग है, लेकिन शुरुआत के जो प्रश्न मैंने दिखाए थे उसको हल करने का तरीका अलग है। अब देखिए यहां पर मैंने 2 प्रकार के प्रश्न ले रखे हैं, इसमें 2 प्रकार के पैटर्न हैं। अगर आपको कोई ऐसी संख्या जिसका गुना करना हो और वो यदि 50 के नजदीक है, ध्यान दीजिएगा 50 से कम हो या 50 से अधिक हो, तो दोनों ही परिस्थितियों में इस ट्रिक का प्रयोग आपको करना होगा। कैसे करेंगे, देखिए ये जो है 50 से कितना कम है उसको आप देख लीजिएगा। ये जो है 50 से कितना कम है, 2 कम है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार के गणित को बनाने का एक ही ट्रिक होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको आप अन्य ट्रिक से ही बना सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं उसमें देखिए ये जितना कम है उसका वर्ग कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, और याद रखिए इसको आपको 2 अंकों का लिखना है। उसके बाद क्या करिए, जब भी आप इस प्रकार के वर्ग निकालें जो 50 से कम है या ज्यादा है, मैं दोनों प्रकार के एक एक उदाहरण बताऊंगा। जैसे ये कम वाला है तो आपको क्या करना है, 25 में जितना कम है उसको आपको घटा देना है। ये देखिए ये 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो वर्ग निकालने का ये ट्रिक है कि जितना कम है उसका वर्ग निकालेंगे और जितना कम है उसको ही आपको 25 में माइनस करना है। 25 में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये वर्ग हो गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर वो संख्या क्या हो, 50 से ज्यादा हो, तब क्या करेंगे, तो ज्यादा हो तब भी आपको यही ट्रिक अपनाना है। लेकिन यहां पर देख लीजिए ये कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसका वर्ग कर दीजिए। 4 चौक 16, याद रखिए यहां पर आपको 2 अंकों का लिखना अनिवार्य है। लेकिन मैंने क्या बताया है, अगर कम है तो 25 में घटाएंगे, और यदि वो क्या हो, ज्यादा हो, तो जितना ज्यादा हो, जैसे 25 से है ना, ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो आपको केवल 25 में उसको जोड़ना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो आप 29 को सामने लिख दीजिए और ये आपका वर्ग हो गया है। अब ये किसी प्रकार के भी संख्या में आप लागू करना होगा आपको। तो देखिए 50 से कितना भी कम हो, या यहां पर देखिए ये अलग पैटर्न है, तो इसका एक उदाहरण मैं आपको और बता दूंगा। पहले इसके बेसिक तरीका को आपको समझा देता हूं। अब देखिए ये 100 वाला है, अब ये 100 से कितना कम है उसको देखिए, ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। यहां पर भी वही ट्रिक अपनाएंगे, लेकिन देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 3 3 9 वर्ग कर दीजिए। आपको 2 अंकों का बनाने के लिए इसको क्या करना है, सामने में शून्य लगाना है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें पैटर्न थोड़ा से चेंज हो जाता है। इसमें क्या करना है, जो संख्या दिख रहा है उसी में आपको क्या कर देना है, इस संख्या को माइनस कर देना है। जैसे यहां पर 97 है तो 97 में आपको 3 माइनस करना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा, और ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए ये +3 अधिक है, +3 अधिक है ना, तो +3 अधिक हो तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर देखिए जितना अधिक है 3 3 9, यहां पर देखिए हम इसको क्या करेंगे, 3 3 9 ही करेंगे, लेकिन 2 अंक बनाएंगे। उसके बाद देखिए इसी में 103 में आपको 3 को जोड़ना होगा, क्योंकि अगर अधिक है तो जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 106, और ये आपका उत्तर हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्नों को आप बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं इस पैटर्न के आधार पर। तो चलिए अगर इसको और बनाना हो तो आप बहुत सारे उदाहरण के माध्यम से बना सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने 48 लिया था, अब इस पैटर्न को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए यहां पर मुझे 44 दिया होता, इसका मुझे वर्ग निकालना होता, तो मैं क्या करता, ये 50 से कितना कम है, 6 कम है। देखिए ये 6 कम है, तो आपको 6 का वर्ग करना है, 6 6 का 36। ऑलरेडी ये क्या है, ये जो है 2 अंकों का है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अब यहां पर आपको क्या कर देना है, 25 में 6 को घटा देना है, जितना उत्तर आएगा उसको आपको सामने लिख देना है, ये उत्तर हो गया। अब ये मान लीजिए आपको 59 का निकालना होता, 59 का स्क्वायर निकालना होता, तब आप क्या करते हैं, यहां पर देखिए ये कितना अधिक है, तो आपको क्या करना है, यहां पर 9 अधिक है, तो आपको जितना अधिक है उसका वर्ग निकाल देना है। तो 9 9 81, अब ये 2 अंक तो हो गया है। अब आपको क्या करना है, ये जो 25 है उसमें जितना अधिक है, ये 9 अधिक है ना, तो 9 को आपको जोड़ना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका योग करेंगे तो 34 आएगा,
34 को आपको सामने लिख देना है। ये देखिए आपका उत्तर हो गया है। तो इसी प्रकार के अन्य संख्या का इसको भी ले सकते हैं, लेकिन इसका ट्रिक मैंने बताया, उसी ट्रिक का प्रयोग करना है। अब चलिए हम उस ट्रिक की ओर चलते हैं जिसमें संख्या जो है ना तो 50 के नजदीक है ना ही 100 के नजदीक है। किसी भी प्रकार का संख्या लेना हो, चाहे वो 2 अंकों का हो या 3 अंकों का हो, इस ट्रिक का प्रयोग करके किसी भी संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। देखिए, और बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे मैंने एक उदाहरण बताया था ना, जैसे 259, इसका भी वर्ग इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। लेकिन मैं यहां से आपको बेसिक तरीका समझा रहा हूं। देखिए, इस प्रकार के संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, जो संख्या दिख रहा है उसका अलग अलग वर्ग निकालना है। तो 8 का वर्ग निकालेंगे तो 8 8 64, इसमें भी 8 का वर्ग निकालेंगे तो 8 8 64। याद रखिएगा, इसमें 2 अंकों का संख्या लिखना है। यदि संख्या कभी 1 अंक आ जाए तो इसको 2 अंकों का आपको बना लेना है। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, यहां पर आप अगली संख्या जो लिखने वाले हैं उसको आपको क्या करना है, 1 अंक छोड़ करके लिखना है। इसलिए मैंने इस प्रकार के संख्या बना रखा है, इस प्रकार के लाइन खींच रखा है। अब क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। तो 8 8 64 होगा और 64 को इससे गुना करना है 2 से। तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, मतलब 128। तो 128 को यहां पर 1 अंक छोड़कर लिखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 और 8 हो जाएगा। इसको आप जोड़ेंगे 4 8 6 14 का 4 हासिल 1 आएगा, तो 4 दूर 1 7 हो जाएगा, यहां पर भी 7 आएगा। और दोस्तों ये आपका वर्ग निकल गया है। जी हाँ दोस्तों, उसी प्रकार इसको भी निकालेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, यहां पर भी 7 7 49 हो जाएगा। मैंने जो तरीका बताया है उसके आधार पर 1 अंक को छोड़कर आपको लाइन खींचना है। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 7 7 49 ही होगा। इसको आप 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, मतलब यहां पर कितना जाएगा, 98 आएगा। 98 को आपको यहां पर जोड़ना पड़ेगा। यहां पर 9 आएगा और 8 4 12 का 2 आएगा, हासिल 1 चला जाएगा। तो 9 और 1 10 और 9 19 हो जाएगा। यहां पर 9 आएगा, हासिल 1 यहां पर हो जाएगा इतना। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो गया है। तो चलिए अब हम कुछ कठिन प्रश्नों की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए, अब यहां पर ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों को आप जब भी बनाएं तो आपको एक चीज ध्यान देना है जो मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रकार के संख्याओं में इस प्रकार के आपको जोड़ा बनाना है। इधर का 2 अंक ले लीजिएगा, इधर का 1 अंक ले लीजिए। इसमें अगर हम बनाना चाहें तो इधर का 2 अंक लेंगे, इधर का 1 अंक लेंगे। निश्चित रूप से यहां पर 2 अंकों का संख्या का वर्ग हमें निकालना है। अब भाई 50 का मुझे वर्ग निकालना है तो 5 5 25 और 2 जीरो लगा दूंगा, हो गया। ये 50 का वर्ग हो गया। यहां पर मुझे 6 का वर्ग निकालना है और 2 अंकों का लिखना है, तो 6 6 का 36। इसको मैं चलो अलग कर लिख देता हूं ताकि आपको समझ आएगा। ये देखिए 6 6 का 36। अब यहां पर मैंने पैटर्न बताया है, उसमें आपको लास्ट अंकों को अलग कर देना है इस प्रकार। अब क्या करना है आपका तरीका, अब यहां पर देखिए 50 को आपको 6 से गुना करना है, उसके बाद इसको 2 से गुना करना है, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, 6 को 2 से गुना करके आप 5 से गुना कर दिए। 6 दूनी, आप देखो इसको मैं 50 कर देता हूं और इसको कर देता हूं 6 दूनी 12। अब 12 पंचे कितना हो गया, 60। तो ये 600 हो गया। तो 600 को आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। आप इसको ऐसा भी गुना कर सकते हैं, 5 6 का 30 और 30 दूनी 60 और ये जीरो लगा देंगे, 600 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, यहां पर आ जाएगा 3, यहां पर आ जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 6, यहां पर 5 और यहां पर 2। और दोस्तों ये आपको वर्ग हो गया है। चाहे तो आप इसका कैलकुलेटर में मिलान करके देख सकते हैं। इसका कैसे करेंगे, तो 12 का वर्ग निकालेंगे तो 144 होगा और 4 का वर्ग निकालेंगे तो 4 4 16 होगा। मैंने जो तरीका बताया है उसके आधार पर आपको लास्ट डिजिट को छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है, 12 को गुना करेंगे 4 से, 12 4 48 और 48 को आपको दुगुना कर देना है, मतलब इस 2 से गुना कर देना है। तो 8 दूनी 16, मतलब 6, यहां पर कितना आ जाएगा, 96 आएगा। 96 को आपको यहां पर लिखना है। अब इसको आप हल करके देखिए, यहां पर 6 आएगा, यहां पर 7 आएगा, 9 4 13 का 3 आ जाएगा, हासिल 1, यहां पर कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 आएगा और यहां पर 1 आ जाएगा। ये आपका गुना हो गया है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींचकर देख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को आप बना सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे, और मैंने कहा था कि ये शुरुआत के जो प्रश्न है जो हमको लग रहा है कि बड़ा कठिन है, बिल्कुल ही सरल है। अब देखिए इस प्रश्न को मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये बनाने का बहुत सरल सा तरीका है। मैंने क्या बताया है, आपको 2 अंक इधर का ले लेना है, 1 अंक इधर का ले लेना है, ठीक है। आपको सावधानी पूर्वक बनाना है, बस 5 सेकंड लगेगा गणित बनाने में, ठीक है। समझाने में ज्यादा समय लग सकता है। अब 30 का वर्ग निकालना है तो 3 3 9 और 2 जीरो लगा देंगे, वर्ग हो गया। यहां पर 6 6 का 36 कर देंगे। हमारे ट्रिक के आधार पर हम क्या करेंगे, लास्ट अंक को अलग कर देंगे। अब इसको गुना करके इनके साथ गुना कर देंगे। चाहे तो आप इनको इनके साथ गुना करके भी गुना कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 6 3 18 मतलब 180 हो गया। 180 को आपको 2 से गुना करना होगा, 180 को आपको 2 से गुना करना है। 18 दूनी 36 मतलब 360
तो 360 को आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। देखिए अब इसको 6 करेंगे, यहां पर 3 करेंगे, 6 करेंगे, 3 करेंगे और ये 9 करेंगे और ये आपका उत्तर हो गया है। अगर उत्तर सही ना लगे तो आप कैलकुलेटर का मिलान कर लीजिए, कैलकुलेटर में गुना करके एक बार जरूर जांच कर लीजिएगा ताकि ये ट्रिक आपको बहुत आसानी से समझ आ सके। ठीक है, अब देखिए ये जो कठिन सा प्रश्न जो दिख रहा है इसको हम कैसे बनाएंगे। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रश्न है वो कठिन लगते जरूर है लेकिन बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। अब देखिए इसको मैं कैसे बनाऊंगा। मुझे 25 का वर्ग तो पता है 625 होता है, ठीक है, 9 का वर्ग भी पता है 9 × 81 और हमारे ट्रिक के आधार पर हमें एक अंक को यहां पर क्या कर देना है, अलग कर देना है। हमने अलग कर दिया, चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए हमें 25 को 9 से गुना करना है। अब भाई 25 दहान 250 होता है तो 9 बार करेंगे तो एक कम कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 225 होगा। अब 225 को देखो 25 को हम 9 से गुना करेंगे तो 225 होगा। अब इसको हमें 2 से फिर से गुना करना है क्योंकि इससे गुना ही करना होता है। तो अगर हम इसको दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 450। इस 450 को आपको यहां पर लिखना है और जोड़ना है। 1 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 5 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1 चला जाएगा तो 4 और 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 6 और ये आपका उत्तर हो गया है। चाहे तो इसका मिलान आप कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये 2 प्रश्न और दिख रहा है, इसको भी हम आपको बता रहे हैं कैसे बनेगा। देखिए अगर मुझे इसको बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 2 भाग में हल करूंगा। इसको 15 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 होता है। 6 का वर्ग करेंगे 6 6 का 36 होता है। अब क्या करेंगे, एक अंक अलग कर देंगे। अब आपको ट्रिक तो समझ आ गया है, अब ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहां से 15 को आपको 6 से गुना करना होगा, ठीक है। 15 पंचे 75, 15 6 का 90। अब 90 को आपको 2 से गुना करना है, दुगुना करना है, मतलब 180 हो गया। जोड़ देंगे यहां पर, ये देखिए 8 5 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1। अब यहां पर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा और ये 2। ये उत्तर हो गया है। इसको कैसे बनाएंगे, 2 भागों में हल करेंगे। 11 का वर्ग निकालेंगे 121 और 5 का वर्ग करेंगे 5 पंचे 25। एक भाग को अलग कर देंगे। अब 11 पंचे 55 और 55 गुणित 2 तो कितना हो जाएगा, 110। तो 110 को यहां पर लिखेंगे, ये देखिए। अब इसको जोड़ेंगे 5 2 2 और यहां पर 3 और ये 1। दोस्तों ये गुना करने का एक बेहतरीन ट्रिक है। मैंने बहुत सारे गुना करने के ट्रिक आज के वीडियो में बताए हैं, तो ये सभी प्रकार के ट्रिक बहुत ही मजेदार है। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो नीचे में आपको सब्सक्राइब का एक बटन दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।